हेलीपैड कॉलोनी बड़ी ही अच्छी कॉलोनी थी। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच चारों तरफ से हरे भरे पेड़ पौधों के बीच बनी हुई हेलीपैड कॉलोनी। सुंदर घर बने हुए थे। इसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आया करते थे। जो सुंदर ही इतनी थी। उसी गांव में भोला अपने बेटे और बहू के साथ रहा करता था। भोला का बेटा रमेश बाहर नौकरी करता था। बहू घर पर ही अकेली रहती थी। भोला बहुत अच्छा और ईमानदार था, जो कि बहुत अच्छे से अपने बच्चों की ज़िंदगी चला रहा था। अपनी बहू का भी बहुत अच्छे से ख्याल रखता था और बेटे का तो रखता ही था। बेटा बाहर कमाने चला जाता था, 1 डेढ़ महीने में लौट के आता था, थोड़े दिन रहता था, फिर चला जाता था। जानवी, कल हम नौकरी पर चले जाएंगे। हमारा टाइम पूरा हो गया, हमें जाना पड़ेगा। घर में ज़्यादा दिन तक नहीं रह सकते। इतनी ही छुट्टी मिली थी, हमने तुम्हारे साथ अच्छे से जीवन यापन चला दिया। बहुत मज़ा आ रहा है। तुम भी कितनी अच्छी हो जो मेरा इतना याद करती हो। अरे हाँ, चले जाना, वो तो जाना ही पड़ेगा। बिना पैसों के क्या रखा है। तुम कुछ काम करके पैसे ले आते हो, जिससे हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छे से कट रही है। मेरी चिंता मत किया करो। आप तो अच्छे से पैसा कमाओ और बाबूजी का भी ध्यान रखो, मेरा भी रखो। हाँ तो ठीक है, हमारी पैकिंग भी कर देना। सुबह खाना भी बना देना, जो हम रास्ते में खा लेंगे। तुम्हारे जैसी बीवी भगवान सभी को दे दे। तुम तो बहुत ही अच्छी हो, कितनी सुंदर हो, कितना ख्याल रखती हो। अरे आप मेरी चिंता मत किया करो। मैं तो जैसे तैसे अपनी ज़िंदगी काट ही रही हूँ ना। तुम मेरी टेंशन क्यों ले रही हो। और हाँ, बाबूजी सर जरा बोल जाना, मेरा पेपर है, मेरे को थोड़ा बाजार जाना है। उसमें पेपर देने के लिए 3 4 दिन जाना पड़ेगा। अरे बाबूजी, हम कल निकल जाएंगे सुबह सुबह। तुम जानवी का ख्याल रखना। जानवी को शहर ले जाना, उसका पेपर रह गया है, 2 3 दिन जाना पड़ेगा। आप उसके साथ चले जाना और उधर से लेके भी आया करो। ठीक है बाबूजी। हाँ, अपना ख्याल रखना। ठीक है बेटा, तुम किसी बात की चिंता नहीं करो। यहाँ तो मैं सब अपने तरीके से देख लूँगा। तू टेंशन क्यों कर रहे हो। तुम तो अच्छे से नौकरी करो। चलो, ये तो कल चले जाएंगे, फिर मैं जाऊंगी अपने बाजार। पेपर का बहाना लेके अपना काम पूरा करके आऊंगी। काफ़ी दिन हो गए, मैं अपने आशिक से मिल भी तो नहीं पाई हूँ अभी तक। हाँ, जैसे ही अगला दिन होता है, रमेश सुबह सुबह अपनी नौकरी के लिए निकल जाता है और अपनी पत्नी और बाबूजी को समझा जाता है। पर रमेश अपनी पत्नी के बारे में कुछ नहीं जानता। वह उसको बहुत अच्छी ही और सुंदर समझता था। इससे रमेश के कानों में बिल्कुल भनक भी नहीं थी। स्कूल क्यों जाना चाहती थी, इसकी जानकारी अभी किसी को नहीं थी। ससुर उसको सुबह लाने के लिए तैयार होता है। बाबूजी, वो तो निकल गए, अब आप रेडी हो जाओ। मुझे भी शहर में स्कूल जाना है। मेरा पेपर छूट गए हैं 2 3, मैं उनको पूरा कर लूँ, फिर कुछ सोचूंगी। मैंने खाना बना दिया, आप रेडी होके खा लो। ठीक है बहू रानी, आप रेडी हो जाओ। हमारी उनसे बात हो गई है, बेटा मुझसे बोल गया है। मैं तुमको लेकर अभी चलता हूँ। कितने टाइम पे पहुँचना है, उतनी बजे ही चलते हैं। तुम किसी बात की चिंता मत करना। सुबह ही सुबह भोला अपनी बहू को लेकर चल देता है और वह सोचता है, चलो आज इनका निपटवा दूँ, फिर देखूंगा क्या होता है। जा कर के पहुँचा जाता है। भोला बाहर खड़ा हो जाता है, वो है स्कूल के अंदर चली जाती है। फिर दोनों लौट आते हैं कुछ समय बाद। ऐसे ही 2 3 दिन लगातार यही प्रोसेस उनकी चलती रहती है। भोला अपनी बहू जानवी को रोज लेकर जाता था, उधर से शाम को लौट कर आता था। यही चलता रहता है। होता है क्या, एक दिन फिर क्या हो गया, बहू इतनी देर से लौट कर ना ही, उसको काफ़ी टाइम हो गया। मुझे लगता है आज लास्ट पेपर है, इसलिए थोड़ा टाइम ले रही है। पर नहीं, टाइम तो बहुत हो गया। चलो मैं अंदर चल के देखता हूँ, आखिरकार चल क्या रहा है, क्यों नहीं आई अभी तक। से ही भोला स्कूल के अंदर जाता है तो देखता है उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वह देखता है कि उसकी बहू किसी के साथ रंगरलियां मनाने में लगी हुई है। बाहों में बाहें डालकर उनकी मस्ती चल रही होती है। भोला का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ जाता है। तभी देख लेती है जाने। क्या बाबूजी, आप अंदर कैसे आ गए। सिक्योरिटी गार्ड ने आपको रोका नहीं, और आप यहाँ क्या कर रहे हो। बाबूजी, मुझे क्षमा कर देना बाबूजी, गलती हो गई। बहू जानवी, हम तो तुम्हें कितना अच्छा समझते थे कि तुम कितनी हमारी भोली बहू हो,
पर तूने अपने भोला ससुर को ही चूना लगा दिया। तुम तो बड़ी बदमाश निकली बहू। मैं तुझे ऐसा कभी नहीं समझता था। तू इसलिए यहाँ स्कूल में पेपर देने के लिए आया करती थी। बाबूजी मुझे क्षमा कर देना, अब ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी। मैं इसी से प्यार करती थी पहले, इसलिए इसकी बातों में आ गई। आप उनको मत बताना, नहीं तो मैं मर जाऊँगी, बर्बाद हो जाऊँगी बाबूजी। चल ठीक है बहू, पर किया तो तूने हमारे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं। अभी मैं किसी को नहीं बताता, नहीं तो तेरा भी घर टूटेगा, मेरा भी घर चला जाएगा, मेरा बेटा ऐसे ही पागलों की तरह मर जाएगा। चल अब क्या देख रही है, घर चल अपने।